वो समय निष्ठुर था, पर जाना आपका भी निश्चित था। विधाता के समक्ष समय का हारना सुनिश्चित था। श्रद्धा सुमन से वंदना करो मैं आपके चरणों की, आप जहाँ भी रहे खुश रहे, यही कामना हमारी। पितृपक्ष की आपको शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जब पितृ नाराज होते हैं तो हमारे जीवन में क्या घटनाएं घटती हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में हमें क्या उपाय करने चाहिए, ये जानेंगे। इसके लिए आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। इस साल 2024 में पितृपक्ष 18 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष। ऐसे में अगर हम पर पितृदोष है तो आप कुछ विशेष उपाय ज़रूर करें। पितृदोष का अर्थ होता है पितृ आपसे नाराज़ होते हैं तो नाराज़ पितरों का शाप लगता है, इसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष होने से कोई भी काम नहीं बनता, साथ ही तरक्की में भी बाधा आती है। ऐसे में पितृदोष मुक्ति पाने के लिए कुछ ज़रूरी उपाय ज़रूर करने चाहिए और पितृपक्ष में ये उपाय करने से हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। साथ ही हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। भगवान के समान ही पितरों का भी स्थान माना जाता है। पौराणिक मान्यता है, अगर पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं, हमारे मार्ग में तकलीफ़ें बाधाएं आती हैं और हमारी तरक्की रुक जाती है। पितृपक्ष में पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण दान आदि कार्य किए जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को ऋषि मुनियों के साथ तर्पण किया जाएगा। जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो वंश आगे बढ़ने में बाधाएं आती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर पितृदोष लगा होता है तो बहुत चाहने की कोशिशों के बाद भी उसका वंश आगे नहीं बढ़ पाता। इसका यह अर्थ है संतान उत्पत्ति में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। घर में पीपल पौधा उगाना। घर में पीपल के पौधे का उगना भी पितृदोष की एक निशानी है। कभी कभी घर की दीवारों, छत पर पड़े छोटे मोटे गमलों में भी, घर के आंगन में भी पीपल का पौधा अपने आप उग जाता है। घर में पीपल के पौधे का उगना शुभ नहीं माना जाता, इसमें नकारात्मक ऊर्जा आती है। घर में दुर्घटनाएं बढ़ने लगती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी दुर्घटना होती रहती है, लेकिन जब आपके घर में कुछ दिनों में एक ही के बाद एक दुर्घटना बढ़ती रहती है तो आपको समझना चाहिए ये इसका कारण पितृदोष है। ऐसे में इस संकेत को समझकर आपको कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। बिजनेस, नौकरी में संकट आना और तरक्की रुक जाना। हर व्यक्ति कामयाबी के लिए मेहनत करना चाहता है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद जब आपको तरक्की ना मिले, फिर आपके कामों में बार बार बाधाएं आने लगे, तो यह भी पितृदोष का संकेत है। आपको पितरों को शांत करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। घर में मांगलिक कार्यों में बाधा आना। आपके घर में अगर कोई मांगलिक कार्य करने की तैयारी है और बीच में कोई बाधा बार बार खड़ी हो जाती है तो आपको समझना चाहिए आपके पितर आपसे खुश नहीं हैं और किसी न किसी कारण वे ही आपसे नाराज है। ऐसे में पितरों को शांत करने के लिए कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए विशेष उपाय। पितरों के मनाने के लिए आपको पितृपक्ष में उनका तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। इससे पितरों की नाराजगी से मुक्ति मिलती है। पितरों की शांति के लिए उनके नाम का भोजन, जल जरूर निकालें। भोजन अलग से निकालकर पितरों का आह्वान करके उन्हें चढ़ा दे। पितरों की तस्वीरों का रख रखाव भी आपको अच्छी तरह से करना चाहिए। पितृपक्ष ही नहीं बल्कि रोजाना आपको पितरों की तस्वीर को साफ करके इस पर फूल माला चढ़ानी चाहिए। पितृपक्ष में पितरों का नाम का दिया जरूर निकालना चाहिए। पौराणिक मान्यता है पितृपक्ष में पितर धरती पर आते हैं, इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों का नाम का दिया जरूर निकालना चाहिए। पूजा, हवन, मांगलिक कार्यों में भगवान के साथ पितरों की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इससे पितृदोष शांत होता है। पितरों को शांत करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान जरूर करना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष को समाप्त करने के लिए घर के दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाएं और उनकी तस्वीर के सामने दिया, धूप या अगरबत्ती जलाएं। विशेष रूप से ऐसा अगर आप श्राद्ध पक्ष के दौरान करते हैं तो उससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा।
पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल, काले तिल, दूध, अक्षत, फूल अर्पित करें और पितृदोष शांति के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर रहेगा। पितृदोष को समाप्त करने के लिए पितृपक्ष में भगवान शिव की आराधना रोजाना करें। पितृदोष के प्रभाव से बचने के लिए 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करें। यदि ये उपलब्ध न हो तो नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण कर सकते हैं। पितृपक्ष निवारण के लिए पितृपक्ष में और अमावस्या पर पितरों के निमित्त भोग लगाएं और पितृ स्तोत्र का पाठ जरूर करें। ये था पितृपक्ष से जुड़े हुए संपूर्ण उपाय। आप इन उपायों को जरूर करिए, इससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी भक्तों को राधे राधे।